नमस्कार बच्चों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम वाच्य देख रहे हैं। तो वाच्य में जैसे पूर्व वीडियो में हमने वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और कैसे उन्हें हम समझेंगे, ये सब बताया था। तो कर्मवाच्य तो स्पष्ट कर ही दिया था। अब भाववाच्य देखें। भाववाच्य क्या होता है ये बताया ही है पूर्व वीडियो में। वाक्य में क्रिया भाव के आधार पर होती है। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया के आधार पर वाच्य निर्धारित होता है, तो जहां पर क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती है, वो उसके भाव के आधार पर होती है, तो वहां भाववाच्य हो जाता है ना। जैसे आप देखें कि जहां कर्म होगा तो वहां तो क्रिया कर्म के आधार पर होगी, तो भाववाच्य हो ही नहीं सकता, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चला जाए, अब यहाँ पर क्रिया क्या है, चला जाए, तो यहाँ पर ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार जो भाव है चलने का उस पर आधारित है क्रिया, तो ये भाववाच्य हो गया। जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, दौड़ने के भाव पर है आधारित क्रिया, इसलिए ये भाववाच्य हो गया। इतना समझना है कि कर्तृवाच्य जो है वो तो साधारण वाक्य होता है, उसमें साधारण क्रिया होती है। जैसे अब चला जाए, अब चलता है, अब चलते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता, वह दौड़ नहीं सकता। वह खाता है, बच्चे खेलते हैं, अध्यापिका पढ़ाती है। ये सब जो साधारण वाक्य हो गए जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो कर्तृवाच्य हो गए, और जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार वो कर्मवाच्य, और जहाँ कर्म नहीं है भाव है, भाव के अनुसार वहां भाववाच्य होता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखिए और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण के माध्यम से कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य में जहां पर अकर्मक होगी क्रिया वही भाववाच्य में बदला जाएगा, जहां क्रिया सकर्मक होगी वहां पर भाववाच्य में नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब कर्तृवाच्य में देखिए, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब इसको हम बदल सकते हैं, बच्चों से सोया जा रहा है। अब इसमें ये देखना है कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन होती है, क्रिया बहुवचन में नहीं आएगी, हमेशा एक वचन में ही आएगी। अब बच्चे सो रहे हैं, बच्चे कर्ता बहुवचन है, लेकिन सो रहे हैं भाव पर आधारित है, अकर्मक क्रिया है, तो भाव पर आधारित जब हम इसका बदलेंगे इसको, तो बच्चों से सोया जा रहा है, क्रिया एक वचन में आ गई बात समझ में। दूसरा, आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए। बैठे यहाँ बहुवचन है, लेकिन चूंकि भाव पर आधारित है तो एक वचन में क्रिया आ गई, वहां बैठा जाए। मैं चल नहीं सकता, मैं का जो है करण कारक होगा मुझसे, मुझसे चला नहीं जाता। दादी सोती नहीं है, दादी से सोया नहीं जाता। पक्षी देर तक उड़ते रहे, यहाँ बहुवचन हो गया। अब इसको जब हम बदलेंगे भाववाच्य में, तो पक्षी बहुवचन है, यहाँ पे आप ये सोचें कि आप ये पक्षी है, तो उड़ते रहे क्रिया क्या है, बहुवचन की क्रिया है, तो उड़ते रहे, तो पक्षियों से जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो यहाँ ये बहुवचन हो जाएगा, पक्षियों से देर तक उड़ा जाता रहा। यहाँ फिर आप काल का ध्यान रखेंगे कि जो काल है, कर्ता वर्तमान काल, भूतकाल, उसी पर जब हम बदलेंगे तो काल वही रहेंगे भाववाच्य में भी। वाच्य परिवर्तन का नियम ही यह है कि जो वाच्य है पहले वाक्य में, चाहे वो कर्तृवाच्य है, चाहे वो कर्मवाच्य से कर्तृ में बदलना है या कर्तृ से कर्म में या भाव में, काल वही रहेगा, काल नहीं बदला जाएगा। हाँ, तो ये मैं समझती हूँ कि भाववाच्य भी अब स्पष्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह से बदलेंगे और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो ये यहाँ पर जो वाक्य हैं इनको हम बदलेंगे। कर्मवाच्य है ये, छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई। ठीक है, अब हम इसको कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, छात्रों ने परीक्षा दी।
अशोक द्वारा कलिंग को हराया गया। अशोक द्वारा, अब ये इसको हम कर्ता में बदल देंगे, अशोक ने कलिंग को हराया। मालिन द्वारा हार बनाया जाएगा। मालिन हार बनाएगी, क्योंकि भविष्य काल है तो काल वही रहेगा, मालिन हार बनाएगी। सैनिकों द्वारा देश की रक्षा की जाती है। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। भारत के द्वारा विश्व कप जीता गया। भारत ने विश्व कप जीता। ये तो हो गया कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदला। हमने जो करण कारक को कर्ता कारक में बदल दिया और फिर कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई तो कर्तृवाच्य में बदल दिया। काल जो यहाँ है वही यहाँ पर है, इसका ध्यान दिया। हो गया क्लियर। अब देखिए भाववाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलना है। जैसे रोहिणी से उठा नहीं जाता, अब हम देखेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं और भाववाच्य से भी कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं, और फिर निर्देश के अनुसार किस तरह से बदला जाता है, सब मिला जुला के। तो कर्मवाच्य है छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई। छात्रों ने परीक्षा दी। अब छात्रों द्वारा ये करण कारक है यहाँ पर, इसको हमने कर्ता में बदल दिया, कर्ता कारक में। तो छात्रों ने परीक्षा दी और यहाँ पर जो क्रिया है दी गई वो दी कर्ता के अनुसार हो गई, तो कर्तृवाच्य हो गया। अशोक द्वारा कलिंग को हराया गया। अशोक द्वारा करण कारक हो गया, इसको हमने कर्ता में बदला, अशोक ने कलिंग को हराया। अब अशोक के अनुसार क्रिया हो गई। मालिन द्वारा हार बनाया जाएगा। मालिन द्वारा करण कारक है तो मालिन बनाया जाएगा, भविष्य काल है इसलिए मालिन हार बनाएगी। सैनिकों द्वारा देश की रक्षा की जाती है तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक के अकॉर्डिंग क्रिया हो गई। भारत के द्वारा विश्व कप जीता गया। भारत के द्वारा, तो भारत ने विश्व कप जीता, जो कि भूतकाल है तो भूतकाल हो गया। तो इस तरह से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल गया। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे चेंज होगा। रोहिणी से उठा नहीं जाता तो रोहिणी से इसको हम कर्ता में बदल देंगे। रोहिणी उठ नहीं सकती, उठा नहीं जाता मतलब उठ काम कर नहीं सकती है, तो रोहिणी उठ नहीं सकती। तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तुमसे तुम चुप नहीं रह सकते। चलो अब सोया जाए, चलो अब सोते हैं। यहाँ कर्ता भी गायब है लेकिन हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये होगा, चलो अब हम सोते हैं, हो जाएगा। बच्चों के द्वारा हंसा जा रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। उनसे घूमा जाता है, वे घूमते हैं। तो ये भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देते हैं। यहाँ पर बस अंतर इतना, यहाँ कर्म होता है और यहाँ कर्म नहीं होता, और ये दोनों में एक ही है। ये करण कारक से कर्ता में बदलते हैं और यहाँ पर भी करण कारक से कर्ता में बदल देते हैं। ये चीज सेम रहती है। यहाँ पर यह हमेशा एक वचन रहेगा, क्रिया का एक ही वचन रहेगा, और जो काल इसमें है वही इसमें रहेंगे, काल दोनों में समान रहेंगे। अब कुछ देखिए, निर्देशानुसार वाच्य बदलिए। जैसे विनीता ने स्वेटर बुना, अब इसको कर्मवाच्य में बदलिए, ये कर्तृवाच्य हो गया। तो विनीता के द्वारा स्वेटर बुना गया। अब पक्षी रात में सोते हैं, ये भाववाच्य में बदलना है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो पक्षियों के द्वारा या पक्षियों से रात में सोया जाता है। हमारे द्वारा मकान की सफाई की गई, कर्तृवाच्य में बदलना है।
तो हमारे द्वारा इसका कर्ता कारक होगा हमने। हमने मकान की सफाई की। राशि ने कविताएं सुनाई, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। राशि के द्वारा कविताएं सुनाई गईं, बहुवचन हो जाएगा। मुझसे रात भर सोया न गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। मैं रात भर सो नहीं सका या सकी। इसमें तो लिंग अगर कुछ भी आप कर सकते हो, सकी भी या सका भी, दोनों ही ठीक हो जाएगा। मुझसे रात भर सोया न गया, यहाँ पर तो पुल्लिंग ही होगी क्रिया, क्योंकि भाव के अनुसार है। तो ये हो गए आपके वाच्य। अब कुछ वाच्य इसी तरह से देंगे कि वाच्य पहचानिए। एक प्रश्न आता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें बदलिए, निर्देशानुसार बदलिए। या और एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि वाच्य पहचानिए। तो अब हम कुछ वाक्य देखेंगे जिनको पहचान करके लिखना है कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य है। हाँ तो बच्चों, वाच्य समझ में आ गए। अब चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लिया जाए। वाच्य पहचानिए। अब यहाँ आप वाच्य पहचान करके लिखेंगे। सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। अब ये क्या है? देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। शेर के द्वारा हिरण का शिकार किया गया। अब यहाँ पर कारक है करण कारक और क्रिया हिरण का शिकार के अनुसार है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। भेड़ों से धूप में बैठा न गया। ये क्या है? धूप में बैठा न गया, ये हो गया भाववाच्य। पहरेदार रात भर जागता रहा। पहरेदार के अनुसार क्रिया का प्रयोग है कर्तृवाच्य। भगवान द्वारा सबकी मदद की जाती है। भगवान द्वारा सबकी मदद की जाती है। क्या की जाती है? मदद, तो ये हो गया कर्मवाच्य। उसके द्वारा परोपकार किया गया, तो यहां पर ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, भाववाच्य। चलो बाग में टहला जाए, भाववाच्य। मजदूरों ने घर बनाया। मजदूरों ने घर बनाया, कर्तृवाच्य। उससे कष्ट सहा नहीं जाता, कर्मवाच्य। क्या सहा नहीं जाता? कष्ट, कर्म के अनुसार हो गया। कर्मचारियों ने काम नहीं किया, कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा मंदिर में पूजा की गई। मेरे द्वारा पूजा की गई, कर्मवाच्य। बच्चों ने स्नान नहीं किया, कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि स्नान नहीं किया क्रिया कर्ता के अनुसार है। परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया। परीक्षकों द्वारा क्या किया गया? मूल्यांकन, तो कर्मवाच्य है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने कर्ता कारक, कर्तृवाच्य। तो इस तरह से वाच्य के भेद 3: कर्तृ, कर्म, भाव। और कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होगी। और भाववाच्य में जो क्रिया है न कर्म के अनुसार होगी न कर्ता के अनुसार होगी, उसके भाव के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये वाच्य यहाँ पहचानने हैं। 3 तरह के वाच्य हो गए। उसके अलावा वाच्य बदलिए करके आता है और वाच्य पहचानिए करके आता है। इस तरह से 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गए, आप इनको लिख लेंगे कॉपी में, और जो पूर्व में कराए हैं वो भी लिख लेंगे। और अभी मैं कुछ दूंगी, इसके बाद में जो असाइनमेंट दूंगी वो आपको कॉपी में करने हैं। उनमें कुछ प्रश्न होंगे जो वाच्य बदलने के लिए होंगे और कुछ प्रश्न होंगे वाच्य पहचानने के लिए होंगे।
तो आशा करती हूँ आपने समझा होगा अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।